गांधी मैं ये कहूँ कैसे बोलने की तमीज़ नहीं है। अच्छा। राहुल गांधी को एक खानदानी राजनीति में पैदा होने के बाद भी एक छोटे से बच्चे में ज़्यादा दिमाग रखता है मेरे को, और राहुल गांधी में दिमाग नहीं। ये भारत जोड़ो का समापन हुआ वहाँ जम्मू कश्मीर में, बहन के गाल पर चुम्मा दे रहे हैं समाज के सामने। बताओ, दमादम ये आप ही दिखा रहे टीवी पर, गाल पर बार बार। ये हमारा देश इस तरीके की संस्कृति हमारे यहाँ थोड़ी है। बहन के गाल पर चुम्मा देने को क्या मतलब है? खड़े संसद में प्रधानमंत्री को आंख मार रहे हैं। जो छिचोरापन होता है, जिसमें कतई भी दिमाग नहीं होता है वो इस तरीके के प्रधानमंत्री संसद में, जहाँ सब पूरी संसद चल रही है, मैंने टीवी में देखा ना। तो बात यह है भैया कि ईडी सीबीआई जितनी भी जांच एजेंसी हैं देश की, इनके सबके पिछली सरकारों ने हाथ बांध रखे कि हमें देश को लूट दो, तुम अपने घर पर बैठे रहना, हमारे खिलाफ कुछ करना ही नहीं। जी बढ़िया प्रधानमंत्री है, ऐसे तो प्रधानमंत्री आप तक हुए ही ना। जवाहरलाल नेहरू कोई नहीं हुए? नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने तो देश का नाश कर दिया। इस वक्त अगर देश में कुछ चल रहा है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी की चर्चा जोरों पर है, हर तरफ है, देश हो या विदेश हो। राहुल गांधी की सदस्यता, उनकी सजा और अब बंगला खाली कराने को लेकर जो है देश में सियासत जो चल रही है, उस पर देश की जनता का क्या कहना है। जनता का नफ्स टोलने में पहुंचा हूँ कि क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फ़ायदा, या इसका फ़ायदा कांग्रेस उठा ले जाएगी। क्योंकि भारत जो है वो सहानुभूति वाला देश है, लगात्मक देश है, और कहा जाता है कि जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ देश की जनता जुड़ जाती है। हमारे साथ एक चचा है, चचा से समझते हैं। चचा, राहुल गांधी को पहले सजा हुई, मतलब मानहानि का 2 साल की सजा सुनाई गई। पहले व्यक्ति है राहुल गांधी जिनको देश की अदालत ने 2 साल, जो सबसे मैक्सिमम सजा है मानहानि का, उसका सजा सुनाया गया। फिर उनकी सदस्यता गई, अब बंगला भी खाली कराया जाएगा। आप कैसे देखते हैं? भैया देखो, ये जो कानून का कानून के बारे में, कानून के खिलाफ तो बोलना ठीक नहीं है। अदालत का फैसला है। अच्छा। मैं तो देहात का गांव का आदमी हूँ। अदालत ने फैसला दिया है, अब उन्होंने क्या सोच समझ के दिया है तो इस चीज़ को अदालत ने। मतलब आप कैसे देख रहे हैं कि पहले सदस्यता गई, पहले सदस्यता सजा हो गया, सदस्यता चली गई, और अब बंगला भी खाली करने को कहा? अच्छा, मुझे ये लगता है कि फैसला जल्दबाजी में हुआ। अच्छा, जल्दबाजी में हुआ है। सही गलत तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जल्दबाजी में हुआ, बहुत जल्दी फैसला हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि जिसके पिता इस देश के लिए शहीद हुए, जिसकी दादी इस देश के लिए कुर्बान हुई, जिसके मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, जिनके पुरखों ने अपनी संपत्ति 98% संपत्ति 196 करोड़ उस वक्त देश के निर्माण में लगा दिया, आज उसके बच्चों को जो है बेघर किया जा रहा है। भैया असल में बात तो ये बताओ, ये राहुल गांधी के इसका जो राहुल गांधी, मैं ये कहूँ कैसे बोलने की तमीज़ नहीं है। अच्छा। राहुल गांधी को एक खानदानी राजनीति में पैदा होने के बाद भी एक छोटे से बच्चे में ज़्यादा दिमाग रखता है मेरे को, और राहुल गांधी में दिमाग नहीं है। जैसे कैसे क्या बदतमीजी कर दी उन्होंने? अभी देखो, अब ये भारत जोड़ो का समापन हुआ वहाँ जम्मू कश्मीर में, बहन के गाल पर चुम्मा दे रहे हैं समाज के सामने। अच्छा। बताओ, दमादम ये आप ही दिखा रहे टीवी पर, गाल पर बार बार। ये हमारा देश इस तरीके की संस्कृति हमारे यहाँ थोड़ी है। बहन के गाल पर चुम्मा देने को क्या मतलब है? क्या हो जाएगा उससे? नहीं, ये गलत संदेश जाता है। हाँ, तो समाज में स्मृति ईरानी तो नाचती है, स्मृति ईरानी तो नाचती है। तो नाचना और है, गाल पर चुम्मा देना तो ये अलग है। अच्छा। ये प्यार है, तो वो प्यार तो माँ बहन का हो सकता है, भाई बहन का प्यार ऐसा, माँ बाप का हो सकता है, बेटे से हो सकता है। ना देखा भैया, भाई बहन का प्यार ऐसा जो गाल पर चुम्मा देते हुए हमने कहीं नहीं देखा उससे पहले। मोदी, अच्छा, तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री है? मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री है, ऐसे तो प्रधानमंत्री आप तक हुए ही ना। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू कोई नहीं हुए? जवाहरलाल नेहरू ने तो देश का नाश कर दिया। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू ने, ये जब हमारे यहाँ 20-25 करोड़ मुसलमान आज हैं, तो वो ना रह सके, ये बंटवारे करने की क्या जरूरत थी? ये देश भावना पैदा करने का हिंदू मुसलमान के अंदर ये उस सरकार ने करा, मेरा मानना था। जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है बंटवारे? हाँ बिल्कुल, लेकिन आज भी तो हो रहा है। गांधी जी और वो क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू, यही। गांधी जी को तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। हाँ, राष्ट्रपिता भैया कहते होंगे, राष्ट्रपिता कहना मेरे तो दिमाग में ठीक नहीं है। आपके साथ राष्ट्रपिता कौन होना चाहिए? राष्ट्रपिता का क्या मतलब? पिता तो पिता होता है। राष्ट्रपिता मतलब देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, नंगे रहे, जेल गए, लाठियाँ खाई, आंदोलन किया, संघर्ष किया, देश की आज़ादी दिलाई, उन्होंने सब कुछ करा, बहुत कुछ करा, देश आज़ादी में उनका योगदान रहा। और भी नेताओं का रहा। पहली बात तो अब ये कांग्रेस न्यू कहती है कि इसमें योगदान कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का कैसे है? और पार्टियों के लोग जो अब बटे हुए हैं, ये योगदान में नहीं है देश की आज़ादी। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लड़े हैं इनके नेता, जेल गए हैं, फांसी पर चढ़े हैं, और भी गए हैं। और भी नाम बताइए। सावरकर नहीं है? सावरकर जो, अच्छा, वो भी तो है। उन्होंने तो चिट्ठी लिखा था 9 बार। वीर सावरकर, वो उनको तो सब तिलांजलि दे देगा, वो तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। उन्होंने तो माफी की चिट्ठी लिखा था भैया। देखो सुनो, मुझे तो जितनी जानकारी है, जैसे आप राहुल गांधी के इसके बारे में कह रहे हैं, नहीं, राहुल गांधी
एक तो देखो मैंने आपको बताया कि बहन के मोबाइल चुम्मा लेना, हाँ संसद में प्रधानमंत्री को आंख मार रहे हैं। हाँ जो छिछोरापन होता है, जिसमें कतई भी दिमाग नहीं होता है, वो इस तरीके के प्रधानमंत्री संसद में, जहाँ सब पूरी संसद चल रही है, मैंने टीवी में देखा हाँ। है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भैया आप आगे पता हुआ हाँ, है। तो फिर संसद में आंख मारना प्रधानमंत्री की तरफ को, ये तो भैया एक बहुत गलत बात है। ये तो उसमें मर्यादा में तो आता नहीं सर किसी में भी। इसके अलावा जो राजनीति के तौर पे क्या देखते हैं आप? अच्छा, दो बात हो गई। और तीसरी बात ये कि भारत जोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया, देश कहाँ टूटा हुआ है? अगर देश टूटा हुआ तो इनके पूर्वजों नहीं तोड़ा। मतलब वो कहते हैं कि कहाँ टूटा नफरत हुआ? फैला, अच्छा उनके पूर्वजों नहीं, हाँ, जैसे क्या क्या तोड़ दिया? देश आप कहाँ से पढ़ते हैं कि उनके पूर्वजों ने देश को बर्बाद किया? देश तोड़ना, देश पहले से बंटवारा, हाँ। ये गलत हुआ। हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान बनाया। हाँ। फिर सन 71 में, मुझे याद है खूब, हाँ। सन 71 में बांग्लादेश बना दिया उसको। हाँ। मेरा मानना यह है कि जब बंटवारा कर दिया, दो जगह बांट दिया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, तो उसका बांग्लादेश बनाने की क्या जरूरत थी? ये बीज बोया हिंदू मुसलमान के अंदर, देश भावना पैदा करी इस कांग्रेस के अंदर। अच्छा। क्या जरूरत है बांग्लादेश बनाने की? आप बताइए। दो हिस्सों में बांट दिया तो दोनों को अपने अपने अलग रहने देते। अच्छा। मेरा मानना मोदी जी ने जो कर बढ़िया करा। बाकी महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, ये बात है। अच्छा तो इससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क तो भैया पड़ रहा, फर्क तो क्यों ना पड़ रहा। हाँ। लेकिन फिर भी और देशों को देखते हुए इतनी नहीं है। और देश आप भी देख रहे होंगे। मतलब बात यह है भैया कि ईडी, सीबीआई, जितनी भी जांच एजेंसी हैं देश की, इनके सबके पिछली सरकारों ने हाथ बांध रखे हैं कि हमें देश को लूटन दो, तुम अपने घर से बैठे रहना, हमारे खिलाफ कुछ करना ही नहीं। अब जब से ये सरकार आई है, जब से ईडी और सीबीआई के हाथ पड़े, तो मतलब बीजेपी को नेता है सब धुले हुए हैं। नहीं धुले हुए। तुम देखो, जब उनका कोई जांच नहीं है, उनको कोई पकड़े नहीं जा रहे, तो धुले हुए दोषी तो अपने मंत्री का कैसे करेगी सरकार? उनको जैसे जो मान लीजिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, नारदा सारदा, बहुत सारे स्कैम के। तो गृह मंत्री जो अमित शाह है, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने खूब आरोप लगाया था। जब इनकी पार्टी में शामिल हो गए, कोई जांच नहीं हो रही है। तो जांच उस समय नहीं चली उनके खिलाफ। बीजेपी में जब वो शामिल नहीं हुए थे तब चल रही थी, जब चल रही थी। अब बीजेपी में शामिल हुए, सब खत्म हो गया। वो अमित शाह जी ने बंद करा दिया। वो अब नहीं, जब आरोप लगाते थे, जब बीजेपी में शामिल हो गए तब बंद हो गया। नहीं, मेरा मतलब है कि बात दो है। हाँ। अगर जो उस समय जांच चल रही थी उनके खिलाफ, अगर जांच इन्होंने बंद कराई है तो उसका कारण क्या है? तो उसको तो ये आपको पूछना चाहिए उनसे। भाई बंगाल के शुभेंदु अधिकारी है, जब वो टीएम ममता बनर्जी की पार्टी में थे तो बीजेपी खूब आरोप लगाते थे कि चोर है, भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी में शामिल हुए, सारा जांच बंद हो गया। क्या कहेंगे भैया? देखो, मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं उतनी बता रहा हूँ। चलिए चाचा बहुत होशियार है, चाचा बहुत समझदार है। देखिए, कह तो नहीं कि मैं गांव का आदमी हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन इनके अंदर सियासत और राजनीति जो है कूट कर भरी है। और अगर ऐसे लोग मोदी जी के सपोर्टर रहेंगे तो सोचिए क्या होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद सोचिए। और इस पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट में जरूर बताइए।